हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। आप दोनों से भी अच्छे पैसे कमा सकते हो, ट्रेडिंग से भी और इन्वेस्टिंग से भी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कौन सा अच्छा होता है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। हम देखते हैं कि अब ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर आपको एक महीने, एक हफ्ते, एक दिन, एक घंटे, यहाँ तक कि एक मिनट में भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये दूसरे साइड इन्वेस्टिंग आता है जिसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है, जहाँ 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो बात यहाँ पर यह उठता है, फिर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, हम इन्वेस्टिंग क्यों करें। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ, क्या कंसेप्ट है, मेजर डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बाबू राव जिसके पास की एक मोबाइल का दुकान है, वो मोबाइल को 10,000 रुपये में कस्टमर को सेल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने एक और दुकान खुल जाता है जो कि तोतला खोल लेते हैं, जो वही मोबाइल 9,000 रुपये में कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो सब कस्टमर तोतला के पास मोबाइल लेने आने लगते हैं, जिससे बाबू राव का दुकान बंद होने के कगार पे आ जाता है। फिर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण तोतला की दुकान बंद हो जाती है। फिर से वो कस्टमर बाबू राव के पास आने लगते हैं। फिर बाबू राव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं तोतले के मोबाइल को 9,000 में लेके 10,000 में बेच दूँ, 1,000 का मेरा प्रॉफिट होगा। या फिर मैं तोतला की सारी मोबाइल लेकर उसको स्टोर कर दूँ और फ्यूचर में 12,000 रुपये में सेल कर दूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। इसमें जब उसने 9,000 की मोबाइल लेके 10,000 में बेच दिया तो ये ट्रेडिंग हो गया। और इन्वेस्टिंग क्या हुआ, जब उसने मोबाइल को लिया और स्टोर किया फिर जाके बेचा तो वो इन्वेस्टिंग हो गया, क्योंकि उसमें समय लगा। सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देना, ये ट्रेडिंग रहता है। अब इन्वेस्टिंग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल देखें, फिर उसके फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं देखते हैं, फिर आंसर निकल के आता है। फिर जाके उस कंपनी में आप पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बनाती है और बहुत सारे कस्टमर उससे जुड़ते हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। उसमें से कुछ भाग अपने इन्वेस्टर को भी देती है, जिसको वो हम लोग डिविडेंड कहते हैं। अब यहीं दूसरी तरफ है ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, उसका फंडल क्या है, तो कितना काम करती है अच्छा कि नहीं, मैनेजमेंट कैसा है, इन सब से अपने को मतलब नहीं रहता है। ट्रेडिंग में केवल हमसे मतलब रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ट्रैक प्राइस ऑफ शेयर्स, ये सब हमें देखना अच्छे से आना चाहिए। जब हमें चार्ट देखना आएगा तो हम ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर हमको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो हम इसको खरीदते हैं। अब दोनों में हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट में मैं डिफरेंस बताऊँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। टाइम, ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म रहता है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। रिस्क, ट्रेडिंग में हाई रिस्क रहता है और इन्वेस्टिंग में लो रिस्क रहता है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या, इसमें अपन ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल नॉलेज लेना पड़ता है। स्ट्रेस, जो कि माइंड पे जोर जाता है, ट्रेडिंग में हाई स्ट्रेस रहता है और इन्वेस्टिंग में लो स्ट्रेस रहता है। मनी, कम समय में ज़्यादा पैसा इसमें भी कमा सकते हैं और इसमें भी ज़्यादा